हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, श्री गुरु स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा कथा। एक कथा को सुनिए और समझिए। एक पूरी कथा को सुनिए। पूरी कथा सुन करके यदि कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। अरे आप सुनते रहें, देखते रहें, अपने महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहें। भाई बहन, हम सबके जीवन में एक ही सहारा है, महेश्वर शिव गुरु का सहारा है। उनके बिना जब एक पत्ता नहीं हिलता तो हम सब कैसे हिल सकते हैं भाई बहन। उन्हीं के दया से हम खाते हैं, उन्हीं के दया से पहनते हैं, उन्हीं के दया से सारा संसार चलता है। तो हम सब भी तो उन्हीं के दया से चलते हैं। देखिए भाई बहन, ये चर्चा को सुनिए। एक किसान थे और एक किसानिन थी। तो दोनों बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब थे। और गरीबी तो अपने जगह पर है। एक किसानिन जब पूजा करने जाती थी मंदिर में तो शंकर भगवान से अपना जो पूजा पाठ करती थी तो करती थी। 2-4 मिनट पूजा में मन लगे और फिर उसके बाद शिव गुरु को कोसना शुरू कर दें कि आप भगवान हैं, आप हमको इतना गरीब बनाए हैं, आप हमको ये नहीं दिए हैं, आप हमको वो नहीं दिए हैं, हम ऐसा खराब काम करके आए हैं, हम ऐसा खराब कर्म किए हैं कि हमको इतना गरीब कर दिए हैं। और शिव गुरु को खूब कहती थी, खूब कहती थी। जो अच्छा लगता था रोज जाती थी, रोज शिव गुरु को जितना पूजा न करे उतना उनको कोसे। अब देखिए कि एक इंसान कहता है कि फलनवा फलनवा को कोसता है, वो भगवान को कोसती थी। तो भगवान का कोई दोष नहीं होता है गुरु भाई बहन। भाई बहन, सब दोष हम सब में भरा है, सब दोष हम ही सब में है। भगवान में कोई दोष नहीं है, शिव गुरु में कोई दोष नहीं है। ये दोष तो हम लोग में है कि एक जन्म में जो करेंगे अगले जन्म में मिलेगा, और जो अगले जन्म में करके आए हैं ये जन्म में मिल रहा है। तो अपने कर्म का भोग भोगते हैं। वही किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। जो अच्छा करके आया उसको सुख मिलता है, जो बुरा करके आया है दुख मिलता है। और ये नहीं है कि कोई को खाली दुखे मिलता है और कोई को खाली सुखे मिलता है। सुख दुख बराबर बांटता है, सुख दुख बराबर बांटते हैं श्री गुरु। जैसे जैसे हम लोग करनी करते हैं, कर्म करते हैं, वैसे वैसे सब उनके खाते में लिखा रहता है। भाई बहन, हम दुनिया से मुंह छुपा लेंगे लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते हैं। तो वो रोज किसान किसानिन दोनों मिल करके शिव गुरु को रोज कोसते थे। पूजा करने जाते थे, सब पूजा करते थे 2-4 मिनट, लेकिन उनको 10 ठो 20 ठो सुना के आते थे कि ऐसा कर्म हम लोग का बनाए हैं, हम लोग को कुछ नहीं दिए, खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकवा नहीं है। दुनिया भर का शिव गुरु से ही सब पचरा करते थे और शिव गुरु को सबसे बड़ा कोसते थे। तो भाई बहन, भगवान का क्या दोष है इसमें। अब भगवान भी शिव गुरु सुनते 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 ऊब गए। तो कह रहे हैं कि अभी सबके लिए कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो ये सब हम ही को परेशान करेंगे। अब देखिए, अब शिव गुरु एक साधु रूप बनाते हैं, उसके दरवाजे आते हैं भिक्षा मांगते हुए गांव भर, और उसके दरवाजे आते हैं। कहते हैं किसान साहब, अरे कुछ भिक्षा दे दीजिए। उनकी बीवी निकलती है तो कहती है, ए बाबा, हमारे घर में कुछ हो नहीं, तो जाए आगे फेरी ला, हमारे घर में कुछ ना हो। तो कहते हैं, अरे बच्चा कुछ तो होगा, कुछ दे दो। वो कहती है, घर में चली जाती है। फिर उसका पति निकलता है किसान, तो कहता है, क्या है?
ऐसे कहता है क्या है? तो कहते हैं अरे बेटा भिक्षा मांगने वाले हैं, थोड़ा कुछ भिक्षा दे दो हमको। कहते हैं का है हमारे पास कि हम भिक्षा दें आपको? जब कुछ रहेगा तब तो देंगे, हमारे पास कुछ है ये नहीं है। कहें ऐसा तो किसी का घर नहीं होता कि कुछ न हो, कुछ तो जरूर होगा आपके घर में। तो वो औरों बिगड़ जाता है। कहता है नहीं विश्वास हो रहा है, आके घर में देख लीजिए कि हमारे घर में क्या है। जब कुछ है ये नहीं है तो हम कहाँ से दें? कहे अरे बेटा कुछ तो होगा। तो दोनों अपना अपने में सलाह कर रहे हैं कि दुइये रोटी है और एक ठो आप खाएंगे एक ठो हम खाएंगे, इनको दें कहाँ से? तो किसान जाता है तो कहता है बाबा हमारे घर ना दुइये रोटी है और एक ठो हमारी पत्नी खाएगी एक ठो हम खाएंगे, आपको कहाँ से दें? तो उसमें भी सलाह बताते हैं वो सबको कि चलिए आधी आप खा लीजिए, आधी आपकी पत्नी खा लें, एक ठो हमको दे दो। तो कह रहा नहीं नहीं, आधी आधी क्यों खाएं? एक ठो तो खाने से पेटो नहीं भरेगा, आधी आधी खाने से क्या होगा? हम एक एक ठो दोनों लोग खाएंगे, हम नहीं देंगे। सीधे कहता है हम नहीं देंगे। तो कहते हैं बेटा सोच लो, अरे कुछ भी तो दे दो, हम तो बता दिए आपको उपाय। कहे नहीं हम नहीं देंगे। तो कहे नहीं दोगे तो ऐसे दरवाजे से भिखारी को लौटा दोगे? तो बताओ कि जब किसी का मदद तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा मदद कौन करेगा? तो कहती कि हमको शिक्षा दीक्षा देने का छोड़ दीजिए, यहाँ भाषण मत दिखाइए, हमको लिच्चड़ मत दीजिए, जाइए। तो कहते हैं अब आ गए हैं तो क्या जाएंगे, अरे कुछ बता के जाएं, तो कुछ सोच लो। तो कहे क्या सोचें? कहे गाय किसका है? तो कह रहा है कि हमारा गाय है। तो कहें कि गाय सिक्कड़ में बांधे हो तो इसको रस्सी में बांध दो, एक सिक्कड़ को बेच दो, सिक्कड़ के बेच के कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और यहाँ सब्जी रोटी बना करके भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जिम्मन की तुम्हारा भलाई हो जाए। ऐसा करो, तुम्हारे घर में कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगा बेटा, ऐसे करो, कुछ दान पुण्य करना सीखो। तो वो सोचने लगा कि हम इतना भगा रहे हैं, इतना कह रहे हैं, ये भागे भी नहीं, अब फिर हमको ऐसे रास्ता बता रहे हैं, चलिए अच्छा ऐसे करके देखते हैं। तो कहता है ठीक है बाबा इसी तरह करेंगे। अच्छा, तो रस्सी ले आके गाय को बांध देता है और सिक्कड़ ले जाता है बेच के, तो आटा लाता है और सब्जी लाता है, एक ठिल्ला खरीद के ले आता है पानी भरने के लिए। तो अपने बीवी से रोटी सब्जी बनवाता है और फिर रोटी सब्जी एक मेज लगा करके, स्टूल लगा करके अपने दुआरे बैठ जाता है। तो जो आता है उसको कहता है भैया पानी पी लीजिए, भैया पानी पी लीजिए, 2 रोटी सब्जी खा लीजिए। तो सब लोग खा खा के बड़ा खुश होता है कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, ये तो कैसे समझ गया कि हमको भूख लगा था। ऐसे आपस में सब बतियाएं, खाएं, खा खा के जाएं, आशीर्वाद दें उसको। अब एक दिन ऐसे कुछ दिन चलते चलते एक दिन एक ठो व्यापारी जा रहे थे, उनको प्यास लगा था तो रुक गए। कहे भैया ज़रा पानी पिला दोगे? तो कहे हाँ हाँ पानी भी पिलाएंगे और रोटी सब्जी भी खिलाएंगे, रोटी सब्जी भी खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए। तो रोटी सब्जी भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया। तो कह रहे हैं कि देखो, तो वो व्यापारी खा करके रोटी सब्जी सोचने लगा कि देखो हम इतने बड़े व्यापारी हैं लेकिन तो कुछ दान पुण्य कुछ नहीं करते, किसी का मदद नहीं करते, किसी को खाना नहीं खिलाते, किसी को पानी नहीं पिलाते। है इतना गरीब है बेचारा, लेकिन तो खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है सबको। तो अपने मंत्री को बुलाया, उसके साथ में जो आदमी था उसको कह रहा है कि देखो एक किसान के घर
एक ट्रक अनाज और फिर एक ट्रक, एक छोटा ट्रक में भर करके, ट्रैक्टर में भर करके सब्जी, तेल, मसाला, इस पूरा खाना बनाने का सामग्री एक ट्रक में, और गेहूँ, चावल, दाल, चीनी, ये सब एक ट्रक में भर करके इसके यहाँ पहुँचा दो। इसके यहाँ पहुँचा दो कि ताकि हमारा भी कुछ पुण्य हो जाए, हमारे नाम से भी कुछ पुण्य हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। ये बेचारा इतना कष्ट सह के सब्जी रोटी बेच दे रहा है सबको। तो वो साथ में वाला आदमी कहा ठीक है। अब वो जाता है, एक ट्रक अनाज भर के यहाँ पहुँचा देता है और सब्जी फब्जी खरीद के, तेल मसाला सब्जी सारा सामान पूरा पहुँचा देता है यहाँ। अब आकर के पूरा घर भरा जाता है। अब टूटा फूटा घर है, छोटा मोटा, आधा गिरा है, आधा पड़ा है, आधा सही है, वहीं में आके भर गया पूरा। तो ये बड़ा खुश हुए दोनों कि ये तो बाबा बहुत बढ़िया राय बता करके गए हैं। अब कुछ दिन बीतता है, ऐसे चलते चलते कुछ दिन बीतता है जब, तो एक राजा जा रहे थे उधर से, और राजा साहब को बहुत तेज से प्यास लगा। बहुत तेज से प्यास लगा था तो सोच रहे हैं कहीं पानी तो नहीं दिख रहा है, वहाँ का मिल रहा है, वहाँ गए तो देखे कि वहाँ सब्जी रोटी भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। तो कहे भैया जरा पानी पिला दोगे? कहे हाँ हाँ राजा साहब, पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, खाना भी खा लीजिए। कहे नहीं पानी पिला दो खाली। कहे नहीं 2 रोटी खाना पड़ेगा आपको। तो कहे कहाँ खाएंगे? खड़ा होकर रोडवा में खाएंगे? कहे चलिए घर में बैठ के खाइए आप। तो राजा साहब को लेकर के जाता है घर में, कहता है अपनी बीवी से कि राजा साहब को आसन लगा के बैठाओ, इनको गरम गरम 2 ठो रोटी बना करके, पहले जो बनाओ वहाँ मत भेजो, पहले बना करके जो निकाल रही हो पहले गरम रोटी 2 ठो और सब्जी राजा साहब को खिलाओ। तो खिला दी। तो जब 2 रोटी सब्जी खा लिए तो राजा साहब सोचने लगे कि देखिए इतना गरीब आदमी है, इतना गरीब आदमी है और राशन पानी भर करके ये खाली लंगर चला रहा है, ये खाली सबको खिला रहा है, पानी पिला रहा है, इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। हम राजा होकर के इतना दौलत भरा हुआ है हमारे पास, लेकिन 1 रुपया किसी को दान नहीं देते। तो ये बड़ा हम गलत कर रहे हैं, कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। तो उसके साथ में एक मंत्री था, उससे कह रहा है कि देखो हमारा बात सुनो पहले ध्यान से। देखो ये गरीब किसान है, इसका घर पूरा देखो टूटा फूटा है और छोटा है, अनाज बाहर रखा है, अभी पानी बरस जाए तो सब भीग जाएगा, तो ये बेचारा कैसे सबको खिलाएगा पिलाएगा। तो तुमको पैसा निकाल करके इसका 4 मंजिला घर बनवा दो और सब पैसा हमारे खाते से निकाल लो, निकाल के इसका घर जितना पैसा लगे 4 मंजिला बनवाने में 4 मंजिला बनवा दो। तो वो कहा ठीक है। अब 1 महीना के अंदर राजा साहब उसका 4 मंजिला घर भी बनवा दिए। अब आराम से सब राशन पानी एक कमरा में रखा गया, सब्जी फब्जी एक कमरा में रखा गया, वो दोनों लोग एक कमरा में रहने लगे, और सबको बैठने का जगह हो गया, सबको बैठ के खाने का जगह हो गया, सब बहुत बढ़िया हो गया, इतने अच्छे से सब कुछ चलने लगा। तो सब कुछ बढ़िया हो गया। तो सोचिए गुरु भाई बहन कि कैसे हुआ। ये महेश्वर शिव गुरु का दया नहीं तो क्या है, वही तो दया किए, वही कोई भी रूप में आकर के वो सबके अंधविश्वास में भी विश्वास दिलाए, और शिव गुरु के दया से ही उसका सब कुछ हो गया। शिव गुरु दया किए, तब व्यापारी आए राशन दिए। शिव गुरु दया किए
कि राजा के मन में इतना बड़ा उत्साह बढ़ा कि उसका मकान बनवा दिए। तो शिव गुरु का दया है तब है। तो भाई बहन, महेश्वर शिव के बिना कुछ नहीं होने वाला है। वो दया कर दें तो राई से पर्वत बन जाएगा, और उनकी निगाह हट जाए तो फिर पर्वत से राई भी हो जाएगा। तो ये कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें भाई बहन। नमः शिवाय।